हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश से एक न्यूज़ वहां की बाइसिकल इंडस्ट्री के ऊपर। ये मेरा पहला रिपोर्ट है बाइसिकल इंडस्ट्री के ऊपर, जो आज ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ही है, ढाका से, कि बाइसिकल इंडस्ट्री एकमात्र शाइनिंग एग्जाम्पल है पूरे ग्लूम के अंदर, पूरे डूम के अंदर। सबसे अच्छी बात यह है कि 2018-19 के अंदर, यानी आज से 2 साल पहले, और अब ये 19-20 का साल अभी 30 जून को ख़त्म हो गया। 18-19 में करीब $70 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था साइकिल्स का, और 1920 में एक्सपोर्ट हुआ $73 मिलियन का। आप समझ सकते हो कि 4-5% का इंक्रीज है इसके ऊपर, करीब 4% लगा लीजिए इसके ऊपर, या 3% लगा लीजिए, ये इंक्रीज हुआ है। जहां बाकी सारे बिजनेस डूब गए, साइकिल का बिजनेस नहीं डूबा, और ये उनके लिए एक्चुअली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाया, और साइकिल्स बिकती रही, घर में भी बिकती रही, बाहर बिकती रही, एक्सपोर्ट भी चलता रहा। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो उनका इरादा ये था कि पब्लिक की जो बसेस वगैरह उसमें ना जाया जाए, इससे अच्छा साइकिल से जाए। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि इस साल जो ग्रोथ हुई है, एक वहाँ की कंपनी है, उनका कहना है कि करीब 25% की उनको ग्रोथ मिली है इस साल में। उनका कहना है कि 3 फैक्ट्री हैं उनको, और उनको अभी 1,30,000 साइकिल्स के ऑर्डर मिले हैं पिछले 5 महीने के अंदर। मेघना ग्रुप का नाम बताया गया, जी हाँ। और ये कहते हैं ये ऑर्डर इतने हैं कि बेसिकली कि जो एक्सपोर्ट के लिए, जो 2019 के अंदर पूरे साल में मिले थे, अब पहले 5 महीने में इस साल उनको मिल गए हैं। तो यानी कि सब कुछ, सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए, बाइसिकल के ऑर्डर बढ़ गए। वाह, क्या बात है! साइकिल चलाइए साहब, सेहत बनाइए। इस टाइम बांग्लादेश अभी करीब करीब 8 लाख साइकिल एक्सपोर्ट करता है, और इसमें 6% की ग्रोथ हुई है इस साल। ये जून के अंदर जो महीना खत्म हुआ है, अभी साल खत्म हुआ है। पहले 11 महीने के अंदर, इसी साल में 19-20 के अंदर, 1920 में बाइसिकल एक्सपोर्ट्स जो है 73 मिलियन ये हुआ है, और ये और बढ़ेगा अभी यहाँ पे आके। और इसको बूस्ट इसलिए हुआ है कि जो चाइना से साइकिल जाती थी यूरोप के अंदर, उसके ऊपर यूरोप के अंदर वहाँ पर उनको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई, जिसकी वजह से चाइना की बाइसिकल यूरोप के अंदर महंगी हो गई, और उन्होंने ये ऑर्डर्स डाइवर्ट करके बांग्लादेश को दे दिए। ग्लोबल साइकिल की जो मार्केट है वो एक्सपेंड हुई है 37%, करीब करीब 2016 और 2024 के एस्टीमेट हैं, ये 8 सालों में। और मार्केट साइज हो जाएगा करीब करीब टोटल मिला के 2024 तक बाइसिकल का पूरी दुनिया में ये $62 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है। $62 बिलियन जो है वो साइकिल की इंडस्ट्री होगी। ये यूएस एड का असेसमेंट है, काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर, ढाका के अंदर। इसके बाद बांग्लादेश जो है 3rd लार्जेस्ट नॉन यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्टर है, यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाओ, ईयू से, तो जो बाहर के जो और देश हैं उनमें बांग्लादेश तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा 2 और हैं, ताइवान है और कंबोडिया है, जो इतनी साइकिल एक्सपोर्ट करते हैं। 2017-18 में 12% जो है वो एक्सपोर्ट की अर्निंग्स आई थी साइकिल से वहाँ पर, और बाइसिकल एक्सपोर्ट से करीब $85 मिलियन फाइनेंशियल ईयर 18 में कमा लिए गए थे। EU कंट्रीज हैव द मोस्ट बाइसिकल फ्रेंडली सिटीज। यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड तो दुनिया की साइकिल कैपिटल आपको पता ही है, और वहाँ पे जर्मनी वगैरह, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, हर जगह लोगों को साइकिल चलाने का बहुत शौक है वहाँ पर यूरोप में, तो वहाँ पे साइकिलें बहुत खरीदी जाती हैं। और इसमें कहा जाए कि वहाँ पे कंज्यूमर यूरोप के अंदर करीब करीब 1,80,00,000 साइकिल हर साल खरीदते हैं। अरे बहुत बड़ा अमाउंट है, तो 1,80,00,000 साइकिल हर साल खरीदते हैं। और वहाँ पे 60% जो साइकिल्स हैं वो तो वहाँ यूरोप की होती हैं, वहीं से होती है। बाकी जो होती हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। और यहाँ पे मेघना जो है वन ऑफ द मेजर ग्रुप है, 4.5 लाख साइकिल्स का एक्सपोर्ट है उनका। इसके अलावा जो है आपकी एक RFL कंपनी है, और एक ताइवानीज फर्म है जो चिटागोंग EPZ के अंदर काम करती है। ख़ासतौर से जो RFL है उसकी जो कंबाइंड जो कैपेसिटी है हबीबगंज और एरियाज़ में 6 लाख यूनिट की है। तो बांग्लादेश की बाइसिकल मर्चेंट असेंबली एंड इंपोर्टर एसोसिएशन का कहना है कि
लोकल मार्केट डिमांड फॉर बाइसिकल इज एस्टिमेटेड 1.5 मिलियन। 15 लाख बाइसिकल की डिमांड है बांग्लादेश में हर साल, और इसकी जो ग्रोथ है 30% की है। हर साल ग्रोथ बढ़ रही है, साइकिल की डिमांड बढ़ती जा रही है। द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ बाइसिकल इज एस्टिमेटेड एट 12 बिलियन, यानी कि 1200 करोड़ टका की मार्केट है टोटल मिला के। और उन्होंने ये भी लिखा है कि ज़्यादा करके मार्केट जो है ये इंडिया और चाइना के द्वारा डोमिनेटेड है। अभी भी 35% जो कल पुर्जे हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं जो बांग्लादेश में साइकिल बनती हैं, वो बांग्लादेश के अंदर नहीं बनते हैं और उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। बाइसिकल फ्रेम, टायर, रिम, स्पोक्स वगैरह वहाँ बन जाते हैं, लेकिन जो गियर्स हैं और साइकिल गियर्स वगैरह हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं अभी भी बांग्लादेश के द्वारा। तो ये एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है देखा जाए तो बाइसिकल्स के ऊपर। एनकरेजिंग रिपोर्ट इसलिए है कि जहाँ सारी इंडस्ट्री डूब रही है वहाँ एक साइकिल इंडस्ट्री ऐसी है जो ऊपर जा रही है। बहुत अच्छी बात है, ये मुझे भी नहीं पता था। और एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे करीब 1800 करीब एपिसोड हो गए हैं मेरे 1800 न्यूज़ टैब के ऊपर पिछले काफ़ी 1.5-2 साल में। तो बाइसिकल के ऊपर मैंने कोई एपिसोड नहीं किया ऐसा कोई देखा जाए तो। एक आध नेदरलैंड के हिसाब से किया होगा कि वहाँ साइकिल बहुत चलाते हैं, लेकिन ऐसा बांग्लादेश के साइकिल उद्योग के ऊपर, साइकिल इंडस्ट्री पे मैंने कोई एपिसोड शायद नहीं किया है जहाँ तक मुझे याद है। तो मुझे मज़ा आ रहा है इसके लिए आपको बताने में भी। अच्छी रिपोर्ट है बहुत, और बड़ी नॉलेजेबल रिपोर्ट है, इन्फॉर्मेशन बहुत है इसके अंदर। तो ये आप तक पहुंचाइए, बताइएगा आपको कैसा लगा ये, और शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। साइकिल चलाइए, हेल्दी रहिए, और हाँ, साइकिल चलाते चलाते भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया आपका।